ठीक है, तो इनफाइनाइट के केस में तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं रखना है, कॉमन लेके ही रखना है। एग्जाम्पल नंबर टू में लिमिट दी हुई है x अप्रोच टू इनफाइनाइट, दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6। अब इसको हम लोग देखो, जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं ना तो उसके वो केस अलग होता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है ना, वो हमको कुछ ना कुछ दिया होता है कि 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, उस हिसाब से। बट यहाँ x अप्रोच टू क्या दे दिया, इनफाइनाइट दे दिया ना। तो इनकेस अगर तुम इसको तोड़ भी लोगे, मान लो तुमने इसको गुणनखंड में तोड़ लिया, तो कैसे तोड़ोगे, x+2 और x+3 ऐसे कुछ करके तोड़ोगे, है ना। और मान लो इनकेस के नीचे भी कुछ ऐसे ही तोड़ रहे होगे, x+2 एंड x+4, हो सकता है मे बी कि एक कैंसिल हो जाए, बचेगा दूसरा। फिर आप इसमें x का वैल्यू कितना रखोगे, इनफाइनाइट। तो वही केस बनेगा कि इनफाइनाइट मतलब 1/0, तो वो 0 एलसीएम का है तो 3 में मल्टीप्लाई होगा और पूरे के बटे में 0, तो वापस से वो 0 अपॉन क्या बना देगा। तो इसके गुणनखंड करने का कोई फायदा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। इनकेस ये मान लो गुणनखंड कर भी लिए और ये दोनों नहीं कट रहे, तब भी उस केस में क्या बनेगा, 0/0 ही बनेगा। तो फिर एक ही चीज बचती है इस केस में कि लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट में आप इस पूरे में से x को कॉमन ले लो। ठीक है, जैसे ही आप x को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6/x। ठीक है, या एक्स स्क्वायर को कॉमन लो, है ना। किसको कॉमन लो, एक्स स्क्वायर को, क्योंकि अपने को ऐसा बनाना है जिससे कि ये जो x है ना, ये कहीं पर भी मल्टीप्लाई में ना बचे, है ना। क्या करना है अपने को, ऐसा करना है कि x कहीं पर भी मल्टीप्लाई में ना बचे, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई में रहा तो फिर ये पूरे क्वेश्चन को क्या कर देगा, पूरे क्वेश्चन को ये इनफाइनाइट कर देगा। अब आप ये कैंसिल करने के बाद अब रख दो लिमिट x अप्रोच टू 0, जैसे इनफाइनाइट, जैसे इनफाइनाइट रखोगे 1/0 का मतलब ये 0, 1/0 का मतलब ये 0। बट इन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, 1 पे भी नहीं पड़ेगा, 3 पे भी नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तीन को करके दिखाओ, एग्जाम्पल नंबर 3 को करके दिखाओ। ये है लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन समझ में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि x का जो अप्रोच होता है वो किसकी तरफ होता है, इनफाइनाइट की तरफ में। इसलिए इन क्वेश्चंस में हम लोगों को पता होता है कि किसको कॉमन लेना है। ठीक है, और कॉमन इस तरीके से लेना है कि x जो है वो मल्टीप्लाई में ना बचे, है ना। बाकी सब जगह आ जाए, बस मल्टीप्लाई में ना बचे। तो इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ कि इसका आंसर कितना आएगा। चलो एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 12। इसमें लिमिट x अप्रोच टू दिया हुआ है इनफाइनाइट और समेशन दिया हुआ है, समेशन n का क्यूब अपॉन n की पावर 4 अपॉन n की पावर 4। ठीक, x अप्रोच टू इनफाइनाइट, n अप्रोच टू इनफाइनाइट है इसमें और समेशन दिया हुआ है ये। तो हम लोगों को यहाँ पे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ n क्यू का मतलब होता है n नेचुरल नंबर, n घन संख्याओं का योग, है ना। n घन संख्याओं का योग, जिसमें कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इनके बीच में, सबके बीच में क्या लगा होता है, प्लस लगा होता है। तो लिमिट n अप्रोच टू रहेगा इनफाइनाइट और इसका जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ n क्यूब का, वो होता है n+1 अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ n क्यूब का और 1/n की पावर 4 यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब इस स्क्वायर को ओपन कर दोगे तो स्क्वायर ओपन करने के बाद क्या मिलेगा, लिमिट n अप्रोच टू इनफाइनाइट, स्क्वायर ओपन करने से ये n स्क्वायर मिलेगा, n+1 का स्क्वायर मिलेगा और बटे में ये 4 और गुणे में मिल जाएगा 1/n की पावर 4। n स्क्वायर से एक n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास n+1 का होल स्क्वायर बचेगा और बटे में 4n स्क्वायर बचेगा और ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0। फिर हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो n² + 1 + 2n और बटे में हमारे पास रहेगा 4n स्क्वायर और लिमिट n अप्रोच टू कितना रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा।
वापस से वही चीज की जब हमें n अप्रोच टू इनफाइनाइट मिलेगा हम n स्क्वायर को कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एन, और नीचे की तरफ है 4n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, लिमिट रख देंगे, आंसर मिल जाएगा 1 अपॉन 4। करो इसको। एग्जाम्पल नंबर 14 पे आते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 14 में हम लोगों को बोला गया है कि fx जो है एक फंक्शन है जो कि बराबर है ax प्लस 1 अपॉन ax प्लस b अपॉन x प्लस 1, और हमें निकालना है लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट, जिसमें हमें fx को ही निकालना है जो कि बराबर होगा 2 के, और लिमिट x अप्रोच टू हमें निकालना है इनफाइनाइट के लिए fx का मान जब बराबर होगा 1 के। तो इन दोनों ही केस में सारा हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हमें दो चीजें निकालना है और सिद्ध करना है कि f ऑफ -2 का जो मान आएगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के। तो आप f ऑफ -2 कब रखोगे, जब आप a b के मान निकाल लोगे, तो फिर आप x की वैल्यू क्या रख दोगे, -2। फिलहाल इसको 0 करने की कोशिश करो, यहाँ पे -2 रखो तो ये -2a प्लस b अपॉन -2 प्लस 1 बनेगा, तो ये तो 0 के बराबर नहीं हुआ है ना। 0 के बराबर तभी होगा जब तुम्हारे पास a और b के क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे। तो पहले हमको वही करना पड़ेगा। तो ये दिया क्यों है, ये इसीलिए दिया ना कि आप a b का मान निकाल सको। तो सबसे पहला वाला चीज क्या करोगे, लिमिट x अप्रोच टू कितना दिया हुआ है, इनफाइनाइट, इसमें 0 है, इसमें लिमिट x अप्रोच टू 0 है, और सेकंड वाले केस में इनफाइनाइट है, ठीक। तो लिमिट x अप्रोच टू जब 0 लेंगे, और fx का मान क्या है हमारे पास, ax प्लस b अपॉन कितना, x प्लस 1। इस वाले में हम जब ये बराबर है 2 के, तो इसमें जब हम लोग लिमिट रख देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे ये 1 बनेगा, ये 0 से 0, तो b अपॉन 1 आएगा, b बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। फिर दूसरे वाले केस को देखो, जहां पे बोला है लिमिट x अप्रोच टू आपको रखना है इनफाइनाइट, और ax प्लस b अपॉन x प्लस 1 दिया हुआ है, हम लोगों को इसको बराबर बन के, इस केस में हमें पता होता है कि x को हमेशा कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे कॉमन तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमने x को क्या लिया, इसमें से कॉमन लिया, तो x अप्रोच टू इनफाइनाइट, x को कॉमन लेने से यहाँ a बनेगा, और यहाँ b बटा x बनेगा, और यहाँ x कॉमन, यहाँ नीचे से भी x कॉमन, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन x, और ये बराबर रहेगा बन के, x से x कैंसिल, लिमिट रख देंगे तो ये पूरा इधर वाला 0 और इधर वाला 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a का मान 1 आ गया। तो अब फाइनल fx जो मिलेगा ना वो मिल जाएगा हमें, a का मान 1 है, मतलब x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1, ये मिलेगा, ठीक है, a b के मान रखने के बाद। अब हमें सिद्ध करना है कि f ऑफ -2 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो ये -2 रखा, -2 अपॉन -2 प्लस 1 कितना आ रहा है, माइनस का 4 बटा माइनस का 1, आंसर में अपने को हाँ यहाँ पे 2 था, b का मान पॉजिटिव 2 आया ना, ठीक है, तो 0 हो गया। तो ये 0 ही प्रूव करना था, आ गया 0। अब आगे वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, तो जल्दी से लिखते चलो, ठीक है। इनके प्रूफ भी होते हैं लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ प्रूफ, क्योंकि एक्सरसाइज ही नहीं आना पूरे चैप्टर में ना, और एक आध का बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। लिमिट अगर हमें मिलेगा x अप्रोच टू इनफाइनाइट, और ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन x और उसकी पावर x, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है e, ठीक है। अब द्विपद प्रमेय तुम लोगों ने पढ़ रखी है, द्विपद प्रमेय में इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग खोलना ओपन करना सीखते हैं ना। तो 1 प्लस 1 अपॉन x और उसकी पावर x, इसको जो ओपन करने का तरीका होता है, इसमें 1 आता है प्लस x मल्टीप्लाई 1 अपॉन x आता है, फिर उसके बाद x के साथ x माइनस 1 और 2 का फैक्टोरियल, ऐसे ही ये कंटिन्यू चलते जाती है। और जब इसमें हम लिमिट का वैल्यू रखते हैं, अभी तो ये लिख लिया जैसा ये लिखा हुआ था, ये लिख लिया, अब जो लिमिट है वो दोगे ना तो सबको देना पड़ेगा, तो ये यहाँ से आंसर सिर्फ क्या आएगा, यहाँ से आंसर सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये सारी की सारी लिमिट जब इसको पूरे को दे दोगे
तो आंसर 1 मिलेगा। और 1 के साथ एक और 1 आएगा ना, कहाँ पे आएगा? 1 के साथ में, हाँ एक और 1 आएगा जो कि यहाँ से आएगा, ये वाले से। ठीक है, तो एक 1 यहाँ से आएगा और एक 1 यहाँ से आएगा। ऐसे करके ये 1 + 1 जो कि होता है 2, और इसी को लिख रखा है कितना, e के बराबर। तो इसीलिए सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, जब भी हमें ऐसा कुछ मिलेगा डायरेक्ट हम उसकी जगह पे क्या रख देंगे, e रख देंगे। ठीक है, प्रूफ है, लंबा है काफी। तो एक फॉर्मूला ये वाला याद रखो, फिर दूसरा फॉर्मूला याद रखो, लिमिट x अप्रोच टू अगर इनफाइनाइट मिलता है और हम लोगों को अगर मिल जाए 1 + x की पावर 1 + x की पावर 1/x, तो इसका जो आंसर आता है वो 1 आता है। ठीक है, नहीं इसका आंसर भी e, ये वाला याद रखो। अब याद क्या करना, जब एनसीईआरटी में है नहीं तो याद भी क्या करोगे, है ना, सिर्फ नॉलेज के लिए लिख लो। उसके बाद अगर हमें मिल जाए लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर x -1/e की पावर x, तो इसका आंसर आता है 1 के बराबर, सिर्फ x, तो इसका आंसर आएगा 1 के बराबर। फिर उसके बाद याद रखो लिमिट x अप्रोच टू 0 हो गया, x अप्रोच टू 0 हो गया, अप्रोच टू इनफाइनाइट 0 0 एंड 0 और फिर 0। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, लिमिट x अप्रोच टू 0 लॉग के साथ अगर हम लोगों को मिल जाए, यहाँ पे लॉग के साथ मिल जाए 1 + x/x 1 + x/x, तो ये भी 1 के बराबर होता है। ठीक है, और लास्ट फॉर्मूला लिमिट x अप्रोच टू अगर 0 हो, लिमिट x अप्रोच टू 0 हो, ये नहीं लिखना है ना, ये वाला पार्ट मत लिखना। लिमिट x अप्रोच टू 0 मिल जाए और a की पावर x -1/x, तो ये जो आंसर होता है ये होता है लॉग के साथ e और a। ठीक है, ये इतने फॉर्मूले जल्दी से लिख लो और याद कर लेना। मैं इन पे क्वेश्चंस बताता हूँ। अपन मुश्किल से 4, तो हम लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हम लोगों को बोला गया है मूल्यमान याद करो। लिमिट x अप्रोच टू दिया है 1 और लॉग के साथ x अपॉन में दिया हुआ है x -1। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले, जब हम 1 रख रहे हैं तो नीचे वाला जो वैल्यू है वो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, इसलिए हम x -1 को रिप्लेस कर रहे हैं 1 - h से, है ना। x -1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं h से, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, h + 1। और एक चीज याद रखना कि जब हम लोग कोई चीज रिप्लेस करेंगे तो उसके सापेक्ष लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि जब आपके पास x अप्रोच टू 1 था तो समीकरण में सब जगह x था। फिलहाल आपने x -1 को रिप्लेस कर दिया h से, तो जब x का वैल्यू 1 रहेगा उस समय पे h का वैल्यू ऑटोमेटिक 0 को टेंस करेगा, क्योंकि जैसे ही 1 रखोगे 1 - 1 कितना हो गया, 0। अब हम लिमिट में सारा चीज चेंज कर सकते हैं, x अप्रोच टू 1 और लॉग के साथ आ जाएगा हमारे पास h + 1 और बटे में आ जाएगा x -1 की जगह पे कौन, h, और यहाँ पे h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो लॉग के साथ h + 1 आता है, इसको भी हम लोग द्विपद प्रमेय में ही ओपन करना सीखते हैं, जहां पे सबसे पहले h आएगा पॉजिटिव, फिर h²/2 आएगा नेगेटिव, फिर h³/3 आएगा पॉजिटिव, और फिर h की पावर 4/4 आएगा पॉजिटिव। तो ये द्विपद प्रमेय में कर रखा है, वहां से देख लेना। ठीक, और इसमें पूरे में नीचे की तरफ ये h को ओपन करने का तरीका हो गया, लॉग के साथ अगर ऐसा लिखा हुआ है तो, और नीचे में h लिखा हुआ है और लिमिट हमारे पास दी हुई है h टेंस टू 0। इन सभी में से h को कॉमन कर लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, h को कॉमन ऊपर से ही लेंगे तो अंदर बचेगा 1 - h/2 प्लस h²/3 और माइनस का h³/4 और प्लस मार्क के साथ डेल्टा और बटे में रहेगा h, s से h कैंसिल, लिमिट रख देंगे, आंसर आ जाएगा कितना, करो।
इसके अगला वाला देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन में साइन एक्स। ठीक, इसका हमें करना है अपकलन, लिमिट रखना है इसमें, है ना। तो जो ये e की पावर x है, ये देखो यहाँ 0 रखोगे ना तो e की पावर 0 का मतलब 1, e की पावर 0 का मतलब 1 और यहाँ पे 0 मतलब 0/0 आएगा। तो इसको सॉल्व करो, लिमिट x अप्रोच टू 0 e की घात x माइनस 1/e की घात x और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो लिमिट x अप्रोच टू रहेगा 0 और e की घात बन जाएगा 2x माइनस 1 और e की घात x मल्टीप्लाई आ जाएगा किसके साथ, साइन x के साथ में। ठीक, अब हम लोगों को अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया है तुम लोगों को, लिमिट x अप्रोच टू अगर 0 है, e की घात x है माइनस 1 है और अपॉन में x है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 e की घात जो 2x है 2x माइनस 1, तो हमें इसमें 2x को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। ये x आप एक्स्ट्रा में लेकर आए हो 2x, तो ये आपको हटाना भी पड़ेगा। तो ये 2x अपन ने हटा भी दिया और इसके बटे में अपन ने लिख दिया साइन x को और फिर मल्टीप्लाई करके 1/e की पावर x को। किसी भी अल्फाबेट की पावर 0 लगाओगे तो वो कितना बनता है, 1 बनता है ना। ये पूरा कितना बन गया, 1। यहां से 2 को अलग कर दो, x को इसके बटे में लेकर चले जाओ, ये भी 1 बन जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 0, ये तो हमारा 1 बन गया। फिर यहाँ पे रहेगा 2 और अपॉन में आएगा साइन x और उसके अपॉन में आएगा x, तो इसको ये वाली लिमिट दे देंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 वाली, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन इसको भी लिमिट दे देंगे x अप्रोच टू 0 e की घात x। ये e की घात x, ये भी बन गया 1, ये भी बन गया 1, आंसर कितना, 2। इसमें हमारे पास यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है e की घात x के साथ माइनस में 1 है और बटे में हमारे पास 1 माइनस कॉस x है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, तो इस एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोच टू 0, नीचे से 1 हटाएंगे क्योंकि cos के साथ 0 रखने पे ये 1 बनता है, इसलिए 1 को हटाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव मार्क है तो 1 को हटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इससे इसका 1 हट जाएगा। लिमिट x अप्रोच टू 0, जो हमारा ये x है इसको हम जाएंगे नीचे लेकर, e की घात x माइनस 1 के अपॉन में अगर x आता है तो ये हमें चाहिए भी होता है ना, क्योंकि ये 1 बनाने के लिए इसको चाहिए। तो फिलहाल इसको नहीं लिखते हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो x है उसको बटे में लेके जाते हैं। तो ये 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 के बटे में कौन चला जाएगा, x चला जाएगा, ये आगे वाला है ना। तो e की घात लिमिट x अप्रोच टू 0, जो e की घात x माइनस 1 है इसको यही छोड़ दो और बाकी का जो 2 है उसको यहाँ छोड़ दो और साइन स्क्वायर x अपॉन जो 2 है उसको ऐसे करके x अपॉन 2 लिख दो, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर लगा दो। हमारे पास तो एक ही x था, हमने यहाँ पे कितने ले लिए, 2, तो उसके लिए हमको एक x यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो x मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, क्या जस्ट इसके इस अपॉन के जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा या इस अपॉन के ऊपर लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा। और ये 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा तो इसको भी हटाना पड़ेगा, तो ये 4 लिखना पड़ेगा। अब ये जो हमने एक x एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये 4 जो है ये सबके बटे में है और ये जो 2 है ये 2 के बटे में 4 है, तो वो उससे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 4/2 हमारे पास यहाँ से आएगा। फिर लिमिट x अप्रोच टू जो 0 है वो सबसे पहले हम e की घात x माइनस 1, ये जो एक x एक्स्ट्रा है ये इसको दे देंगे और बाकी मल्टीप्लाई लगा के 1 अपॉन लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x अपॉन 2 और अपॉन में x अपॉन 2 और उसका स्क्वायर। तो ये पूरा 1 बन गया, ये पूरा 1 बन गया, इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, तो आ जाएगा, करो।
1/1/2